दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत एक राहत भरी खबर आई थी राउज एवेन्यू कोर्ट से। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जितने भी 23 आरोपी थे सभी को आरोप मुक्त कर दिया। आरोप मुक्त नहीं किया, मतलब कि उन्होंने ये पाया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की इनके ऊपर केस बनता ही नहीं है, तो सबको डिस्चार्ज कर दिया। मतलब केस चलने के लायक ही नहीं समझा। आरोप मुक्त तब होता जब उनके ऊपर पूरा ट्रायल होता, तब कोर्ट अगर टिप्पणी करती कि हाँ हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं। कोर्ट ने उनके ऊपर केस चलने के लायक पाया ही नहीं। अच्छा, जब राउज एवेन्यू कोर्ट से ये जब जजमेंट आता है तो अरविंद केजरीवाल बहुत खुश होते हैं। उसे वो न्याय की जीत बताते हैं। उसे कहते हैं कि न्यायपालिका ने अब कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं और धारा प्रवाह रोने लगते हैं, रोते रोते कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं है। और लगे हाथों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दे डाली। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली में विधानसभा भंग करा के फिर से चुनाव करवा लो, आपको 10 सीटें नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों हर एक जब कोई मुकदमा होता है तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो किसी भी लेवल पर अगर किसी को ये लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो वो ऊपरी अदालत में जाकर अपील कर सकता है। इस केस में लोअर कोर्ट में सीबीआई को लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे पक्ष को ढंग से सुना नहीं गया है, तो सीबीआई वाले हाई कोर्ट में जाकर अपील कर देते हैं। अपील कर देते हैं तो उसके ऊपर सुनवाई भी होती है और सुनवाई करने वाले जज का नाम होता है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। तो जस्टिस जो स्वर्णकांत शर्मा जी हैं उन्होंने जब राउज एवेन्यू कोर्ट का जजमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि पहली नजर में ये जो जजमेंट है वो गलत लगता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे गवाहों और उनके बयानों की अनदेखी की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर, ईडी के ऊपर टिप्पणी की थी और सीबीआई में इंटरनल जांच बिठाने की भी बात कर दी थी। तो इसके ऊपर भी इस सीबीआई टिप्पणी के ऊपर भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो जितना भी जश्न केजरीवाल मना रहा था, केजरीवाल के जो चमचे, जो उनके गुंडे हैं, वो नाच रहे थे, गा रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, होली खेल रहे थे, कट्टर होली खेल रहे थे। सोचिए होली भी है वो हो गया कट्टर। तो कट्टर होली खेलने वाले अरविंद केजरीवाल जब हाईकोर्ट का ये जब जजमेंट सुना, उनका जो पहला जो कमेंट था, ओपनिंग रिमार्क था, वो जब सुना तो अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक गया। हालांकि उनके हाईकोर्ट के जो ऑर्डर थे उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का वकील नहीं, पेचकस मंत्री था वो है सौरभ भारद्वाज, वो मीडिया के सामने आता है और कहता है कि इसमें भी हमारी जीत हुई है, बीजेपी की यहां भी हार हुई है। तो जब बीजेपी की उसमें हार हुई थी तो केजरीवाल आज फिर रोते रोते दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पत्र क्यों लिखा कि जो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा हैं वो उनसे न्याय मिलने की उम्मीद उनको कम है, इसलिए उनका बेंच बदल दिया जाए। दोस्तों ये अभूतपूर्व घटना है। केजरीवाल को कल तक लग रहा था कि वो ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार है, वो भ्रष्ट नहीं है। तो सिर्फ एक जज के रहने से
अरविंद केजरीवाल का ईमान डोल गया। उसकी जो भ्रष्टाचार की जो परत थी, जो चादर उसने ओढ़ रखी थी, वो उतरकर कहीं साइड में रख दी जाती है। दोस्तों, किसी भी केस में जज के बदलने का एक प्रोसीजर होता है। जज के बदलने के लिए आपको आपके वकील के माध्यम से आपको जाना होता है। आप डायरेक्ट चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इतने साल से केस खेल रहा है, लेकिन अभी तक उसको ये चीज समझ में नहीं आया है। अच्छा दूसरी बात दोस्तों, मुझे लगता है ना, आप लोग अरविंद केजरीवाल को कितना समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं 2011 के बाद से बहुत अच्छा से समझने लग गया हूं। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। ही इज अ प्योर क्रिमिनल, पढ़ा लिखा क्रिमिनल है। वो माइंड से खेलता है। उसे लगता है कि कहां पर चोट करने से कहां असर होगा, वो उसको मालूम है, और इसी चीज का वो फायदा उठा रहा है। वरना जिस भ्रष्टाचार, वकील, न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायपालिका, इन सब की अरविंद केजरीवाल जितनी आलोचना करता था पहले, वही काम वो खुद कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कहा करता था कि ये केस तो 16 साल तक चलता रहेगा, और अभी खुद चाह रहा है कि उसका केस भी 16 साल चले। वो कहता था कि वकीलों के ऊपर सरकार इतने करोड़ों पैसा खर्च करता है, और अभी देखिए वो खुद अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को अरबपति बना दिया है। सोचिए, अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा के लिए अपना जब नॉमिनेशन भरा तो उसने अपनी संपत्ति घोषित की 2800 करोड़, अपना दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। और 2800 करोड़ में से ये 1500 करोड़ जो है, वो सिर्फ 1500 नहीं, 2000 करोड़ वो पिछले सिर्फ 5 साल में आया है। और 5 साल में मोस्टली वो अरविंद केजरीवाल का ही केस लड़ा है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जनता का पैसा पानी की तरह बहाया है। भ्रष्टाचार, एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इसको बरी हो जाता है ये, तो भी मैं नहीं मानूंगा कि इस आदमी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये आदमी के रग रग में भ्रष्टाचार है। इस आदमी को अगर तुम काटोगे ना तो खून नहीं निकलेगा, भ्रष्टाचार वाला पैसा निकलेगा। ये आप सोच लीजिए, इतना भ्रष्टाचारी है। हर एक डिपार्टमेंट में इसने भ्रष्टाचार किया है। शीश महल जब बना रहा था तो दोस्तों आपने देखिए कि एक अगर बिल पास अगर कराना हो 10 करोड़ से ऊपर का, तो उसके लिए उपराज्यपाल की सहमति चाहिए होती है। अगर एक साथ आप 4 पेड़ काटते हो तो इसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल से परमिशन की जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल 9.99 करोड़ का बिल पास करवाया है ताकि इसको उपराज्यपाल के पास जाने की जरूरत न पड़े। इसने एक पेड़ करके 4 बार कटवाया है ताकि इसको एनजीटी के पास जाना न पड़े। इस लेवल का इसने बेईमानी किया है। इसके द्वारा बनाए हुए स्कूल आज खंडहर बन चुका है। उसके छत पर से सीमेंट टपक रहे हैं, चू रहे हैं। बच्चों को वहां बैठने की परमिशन नहीं है, और ये आदमी कह रहा है कि हमने दिल्ली को बना दिया है। बेईमान कहीं का। तो अरविंद केजरीवाल अब न्यायपालिका के ऊपर दबाव डालने का कोशिश कर रहा है। अपना इस काम में वो माहिर आदमी है। अरविंद केजरीवाल सीधा टॉप पर अटैक करता है कि अगर टॉप पर हम अटैक करेंगे तो बॉटम वाले तो ऐसे ही हिल जाएंगे। तो उसने इस बार न्यायपालिका को ही अटैक किया है कि न्यायपालिका में जो जस्टिस है उनका स्वर्णकांता जज को बदल दिया जाए। उनका ये कहना है कि पिछला 4 सुनवाई में स्वर्णकांता जो जस्टिस स्वर्णकांता है, उन्होंने निचली अदालत के फैसले को बदल दिया है, और स्वर्णकांता के फैसले को पिछले 4 में से 3 बार ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्णकांता के फैसले को बदला है। तो दोस्तों देखिए, जिस जस्टिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत दिया है, उस जज के खिलाफ सीबीआई या बीजेपी ने तो कभी नहीं कोई चिट्ठी लिखा है कि ये जो जज साहब हैं वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पिछले 4 बार से फैसला सुना रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ रहा है, उनको जमानत मिल जाती थी।
तब तो किसी ने फैसला सुनाया नहीं, मतलब किसी ने चिट्ठी लिखी नहीं कि हाँ जज को बदला जाए। अरविंद केजरीवाल चाहता है कि जज भी मेरा हो, मुकदमा भी मेरा हो और हम बाइज्जत बरी हों। यही भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा चाल चरित्र और चेहरा है। ये सोचता है कि हर चीज उसके अनुसार हो। तो सब चीज तुम्हारे अनुसार नहीं हो सकता है केजरीवाल। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। यहां पर कोई नियम, डिफाइंड लॉ है, संविधान है, उसके अनुसार चलना होगा। और इतने ही जल्दी 4 दिन में ही तुम तो खुशी मना रहे थे, झूम रहे थे, भाभी जी के साथ रंगरेलिया मना रहे थे, और 4 दिन में ही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए, मतलब कि हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इनको कभी भी मेरिट पर जमानत नहीं मिली है। इनको कोई ना कोई कंडीशन पर बेल मिली है, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड पे मिली हो, चाहे वो इलेक्शन के ग्राउंड पे मिली हो। सिसोदिया को भी, और फिर इनका कौन था चमचा, सत्येंद्र जैन, उसको भी हेल्थ इश्यूज पे जमानत मिली है। और सारे इसके जो चमचे हैं, चट्टे बट्टे हैं, सारे वो अभी सिर्फ जमानत पर बाहर हैं। कोई भी टेक्निकल ग्राउंड पर बाहर नहीं है। सिर्फ जो मर्सी अपील होती है कि इनका हेल्थ खराब है, इनके ये मर गए हैं, वो चले गए हैं, चुनाव है, मैं इस पार्टी का मालिक हूं, मुझे चुनाव प्रचार करना है, इस आधार पर अरविंद केजरीवाल सबको जमानत मिलती थी। तो अरविंद केजरीवाल को कभी भी टेक्निकल मेरिट पर जमानत कभी नहीं मिली है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।